My dear student, good morning to all of you. I am Sailendra Pal. Today I will teach you class 9 physics chapter number 1st. Name of the chapter is motion. Today our topic is various type of graph. In various type of graph, first is distance time graph, second is velocity time graph and third is acceleration time graph. आज हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होती है एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होती है. ठीक है, अब उसको डिस्कस करने से पहले बिफोर डिस्कस ऑफ दैट टॉपिक आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. जैसे डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है. माय डियर स्टूडेंट, आई गिव वन एग्जांपल. इफ आई स्टैंड हियर, ओके, आफ्टर 1 hour आई स्टैंड हियर, आई विल नॉट मूव, आई एम इन रेस्ट पोजिशन. जैसे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी यही है, आफ्टर 2 hour हमारी पॉइंट यही है, हम मूव ही नहीं कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा. तो जैसे आप मान लो टाइम तो इंक्रीज करता जा रहा है, टाइम 1 hour हो गया, 2 hour, 3 hour, 4 hour, बट जो अपना डिस्टेंस है वो सेम है. तो मीन्स जो टाइम है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. टाइम तो इंक्रीज हो रहा है तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया. इफ वी मूव, अगर हम मूव करेंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर हम स्टॉप ही रहेंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा. जब डिस्टेंस ही नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, वेलोसिटी भी तो जीरो ही रहेगी. तो मीन्स जो हमारा डिस्टेंस हो गया एंड आल्सो वेलोसिटी एंड आल्सो एक्सीलरेशन, ये जो टर्म है ये हमारे डिपेंडेंट हैं. ये हमारे क्या है, डिपेंडेंट है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं. बट जो हमारा टाइम है ये हमारा इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है. तो जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जैसे मान लो जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे, इसमें हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट. और जो वाई एक्सिस होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को. तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट होता है, टाइम को हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे. जो हमारा डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सीलरेशन हो गया, उसको हम वाई पर रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप अपने माइंड में ये नोट कर लो, जो टाइम है उसको ऑलवेज एक्स एंड जो हमारा स्पीड डिस्टेंस है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है, उसको ऑलवेज वाई पर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन. व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन मीन्स जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट वही है. मैं जैसे मान लो एग्जांपल यहां पर दे रहे हैं, ये आपका हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम हो गया. माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो 0 सेकेंड है, ये टाइम हमारा सेकेंड में एंड आल्सो डिस्टेंस इन मीटर. इन 0 सेकेंड डिस्टेंस इज 0. सेकेंड इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंड नहीं करता है तो हमारा इंक्रीज होता रहेगा. आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस इज 0 या 0. आफ्टर 2 सेकेंड डिस्टेंस इज 0. ठीक है, या तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं जैसे, बट अब मान लो ये हो गया 1 सेकेंड में, 0 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस 0 है, 1 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस 0 है, 2 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस क्या है, 0 है, एंड 3rd सेकेंड में भी आपकी डिस्टेंस क्या है, 0 है. इस कंडीशन में अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं. ये आपका हो गया टाइम, ये आपका हो गया डिस्टेंस हो गया. 1 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस क्या है, 0 है, 0 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस क्या है, 0. यहाँ पे आपका 0 सेकेंड हो गया और 0 डिस्टेंस हो गया. आपकी ये हमारी ए पॉइंट हो गई. 1 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस कितनी, 0. तो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे पूरा 0 होगा. ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा मान लो ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट हो गया. सी पॉइंट 2 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस क्या है, 0 है, ये हमारा सी पॉइंट होगा. डी पॉइंट पे क्या है, 0 है, ये हमारा डी हो गया. अब इन सबको हम ऐसे मैच कर लेंगे, ऐसे हम मैच कर लेंगे. ये आपका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब बट मान लो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपकी स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना, अगर ये नहीं होकर के, अगर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है
मान लो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 2 मीटर है, क्या है 2 मीटर है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 2 मीटर है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी क्या है 2 मीटर है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये बताओ 0 सेकेंड में आप कहाँ पे हो, 2 मीटर पे, यहाँ पे टाइम 0 है, आपकी पॉइंट ये पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो 1 सेकेंड में कहाँ पे आप 2 मीटर पे, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। तीसरे सेकंड में, सेकंड सेकंड पे कहाँ हो 2 मीटर, ये आपका हो जाएगा। थर्ड सेकंड में आपका ये हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे मैच कर लेंगे, तो ऐसे बनता है ये जो हमारा ग्राफ होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप ये बताओ जब हम डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा वेलोसिटी है चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है, नेवर चांस, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज 0। यहाँ पर डिस्टेंस 0 है तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही कोई नहीं होगा। इस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी टाइम कोई ग्राफ नहीं हो पाएगा। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट हो पाएगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी ही 0 आपकी है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको ये फर्स्ट कंडीशन हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो मैं 1 सेकेंड में 2 मीटर मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 सेकेंड पहले से था 1 सेकेंड और इंक्रीज हो गया 2 सेकेंड हो गया, तो फिर हमारा 4 मीटर हो गया। मतलब देखो मैं इधर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब मान लो ये हमारा हो गया टाइम हो गया माय डियर स्टूडेंट, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर में ले लेते हैं एंड टाइम को हम सेकेंड में कैरी कर लेते हैं। जब आपकी टाइम 0 थी तो हम मानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस हो क्या वो 0 मीटर है। जैसे टाइम हमने 1 सेकेंड इंक्रीज किया तो आपकी डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। नेक्स्ट जैसे ये टाइम 1 सेकेंड इंक्रीज और 2 सेकेंड हो गया तो आपकी डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। नेक्स्ट थर्ड सेकेंड में जो आपका डिस्टेंस हो गया 6 मीटर हो गया। मीन्स देखो 0 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड हो गया 4 मीटर, थर्ड सेकेंड में 6 मीटर। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कह दूं इसके बीच टाइम कितना है 1 सेकेंड का गैप है, डिस्टेंस कितना 2 मीटर। यहाँ पे 2 - 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितना और कर रहा है 4 - 2 2 मीटर। यहाँ पे 3 - 2 करेंगे 1 सेकेंड, 6 - 4 2 मीटर। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन। जब व्हेन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उस टाइम में हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होती है वो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये बताओ, चलिए ठीक है, पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताते हैं। इधर हो गया डिस्टेंस और इधर होगा टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। ये आपकी होगी 2 मीटर एंड 4 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 0 सेकेंड टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0, स्टार्टिंग पॉइंट आपकी ये हो जाएगी, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। सेकेंड 1 सेकेंड में आपकी क्या 2 मीटर, हम ऐसे डॉटेड कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, ये आपकी बी पॉइंट हो गई। 2 सेकेंड पे कहाँ है 4 मीटर, ऐसे हम कर लेंगे 4 मीटर, ये आपका हो गया। थर्ड सेकेंड में क्या 6 मीटर, फिर हम इसको ऐसे मिला लेंगे, ये हमारा हो गया जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में। यहाँ मैंने लिखा नहीं यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, मैं राइट कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन, सेकंड है ये व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में जो डिस्टेंस एंड ग्राफ होती है हमारे डिस्टेंस ऐसे होता है। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। सेकंड, अब हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपका हो गया
वेलोसिटी हो गई और ये आपकी हो गई टाइम। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट, अब आपको मैं कह दूं कि यहाँ पे स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस टाइम इंटरवल के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितनी है। तो v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0 से 2 मीटर गया, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड हो गया, हमारा 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गया। मैं इन दोनों के बीच में कह दूं यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 - 2 कर लेंगे, 4 - 2 कर लेंगे। टाइम कितना होगा, 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कह देंगे सर डिस्टेंस हमारा 6 मीटर। मीन्स अगर मैं कह दूं यहाँ पे आप यहाँ से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जस्ट यू से दैट सर स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 4 मीटर पे पहले से ही है और हम 2 मीटर और इंक्रीज कर गए तो 6 मीटर हो गया। तो 6 - 4 का निकालेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। 6 मीटर - 4 मीटर डिवाइडेड बाई 3 - 2, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। यहाँ पे जो आपकी जो वेलोसिटी है हमारे डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन में वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उसका ग्राफ कैसे होगा, 1 सेकेंड में, 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, कुछ नहीं, 0 ही है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या है, 2 मीटर है, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर। हमारी ये पॉइंट होगी। 2 सेकेंड में क्या है, ये हो गया। 3rd सेकेंड में क्या है, ये हो गया। मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे एक ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था हमारे डियर स्टूडेंट, ऐसे करके जो ग्राफ आता है ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। आप अपने माइंड में नोट कर लेना। ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और 3rd जो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगी, इसे आप मान लो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v - u अपॉन t। ये होता है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, v - u अपॉन t। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम है। तो आप ये बताओ, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो एवरी वन कंडीशन, वो सारी कंडीशन में वो सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे डियर स्टूडेंट वो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमारा क्या, मान लो कुछ भी ले लो, 1 सेकेंड ले लो, यहाँ पे क्या है, 0 आएगा। एक्सेलरेशन क्या है, 0। हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर में होती है, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा 0 है, तो ग्राफ उसका ऐसे बनेगा, इसी पे बन जाएगा सेम, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हमारा 0 है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, जो एक्सेलरेशन हमारा जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रहा है। मींस 1 सेकेंड, जैसे मान लो 1 अभी स्टार्टिंग में उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जैसे अब मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन में मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप, ये हमारा हो गया, ये 3rd कंडीशन जो हमारा है, व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो हमारा टाइम हमारा 0 है और ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है। जो जैसे मान लो जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, वो कांस्टेंट रेट इक्वल हो रही है। जैसे मान लो जब आपकी वेलोसिटी हमारी 0 है
टाइम 0 है तो वेलोसिटी हमारी 0 है, ठीक है। 2 सेकेंड में, इसे मान लो 1 सेकेंड में जो आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड में जो आपकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड हो रही है। 3rd सेकेंड में जो आपकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं आपको कह दूँ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो जो v है ना वो उसकी वैल्यू हमारा फाइनल हमारा 2 है यहाँ पे, और इनिशियल 0 है, अपॉन 1 माइनस 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं आपको कह दूँ इस कंडीशन में, तो आप बोलोगे सर v माइनस यू अपॉन टी, v हमारा है 4 मीटर पर सेकेंड और u हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड, अपॉन 2 माइनस 1 आप कह देंगे, तो हमारा होगा 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 हो गया, 1 सेकेंड हो गया। यहाँ भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मीन्स यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ना माइग्रेशन वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसे मान लो अगर मैं कह दूं इस कंडीशन में, जैसे अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ये आपका होगा डिस्टेंस और ये आपका होगा टाइम। अब मैं आपको कह दूं इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा। माय डियर आप ये बताओ, हमारा अभी आपका एक्सेलरेशन हमारा 0 था तो डिस्टेंस हमारा 0 रहेगा, बट एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। जब एक्सेलरेशन 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो डिस्टेंस और ज़्यादा कवर करेगा। जैसे मान लो आपकी स्पीड जो है अभी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, नेक्स्ट 2 मीटर पर सेकेंड और इंक्रीज कर गया, 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, नेक्स्ट में 6 मीटर पर सेकेंड है, तो आपकी जो डिस्टेंस है ना वो सडनली इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं ये आपका हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड, ये आपका हो गया डिस्टेंस। मानते हैं यहाँ पे 10 मीटर, 20 ऐसे 30 मान लेते हैं। बताओ जब हमारी स्पीड 0 था तो डिस्टेंस में हमारा क्या होगा 0 होगा। अब जब 1 सेकेंड में उसकी स्पीड इतनी है तो कुछ मान लो ऐसे थोड़ा सा उसका डिस्टेंस थोड़ा सा कवर किया, 2 सेकेंड में क्या होगा, वहाँ पे स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। 3rd सेकेंड में स्पीड इसकी 6 मीटर पर सेकेंड है तो और तेज इंक्रीज का, मीन्स ऐसे ग्राफ इसका बनता है, ऐसे बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपकी ऐसे होती है, ठीक है। इस कंडीशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका हो गया वेलोसिटी और ये आपका हो गया टाइम। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट आपकी क्या होगी, ये होगी 0 0। 1 सेकेंड में आपकी स्पीड कितनी है 2 है, 2 सेकेंड में आपकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है, 3 कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर होगा मीन्स ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। देखो स्ट्रेट हमारी ऐसे ग्राफ आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होगा। और 3rd मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा हमारे डियर फ्रेंड, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, जो आपको अभी जस्ट मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहा था, यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा था, इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी आपको निकाल के एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा था v माइनस यू अपॉन टी होता है, आपने फाइंड आउट किया था 2 माइनस 0 अपॉन 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो निकाला था आपने, यहाँ इस कंडीशन के लिए भी 4 माइनस 2 किया था आपने अपॉन टाइम 2 माइनस 1, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स जो हमारा एक्सेलरेशन है ना उस ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या है कांस्टेंट है, तो वो ऐसे होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3rd में भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक और लास्ट कंडीशन जो है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेट जब हम करते हैं
तो बाइक की स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बट रिटार्डेशन के कंडीशन में क्या होता है, जिससे मान लो आप उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब हम उसको रिटार्डेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो सडनली डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीलरेट करते हो, बट जैसे ट्रैफिक आती है तो आप अपने जो बाइक की जो स्पीड है ना उसको कम करते हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, माइग्रेशन उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। बट जैसे ही आपको ट्रैफिक ओपन है और हाईवे पे चल रहे हो आप, वहां पर आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, मीन्स आप अपने बाइक को क्या करते हो, एक्सीलरेट करते हो, तो स्पीड इंक्रीज होती है। जैसे रिटार्डेशन करेंगे तो डिक्रीज होगी, तो उसका हम कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो जो आपकी वेलोसिटी है और इधर टाइम है, ठीक है, 0 सेकेंड में आपकी पहले से जो आपकी वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। जो 1 सेकेंड में आपकी जो मैंने यूनिफॉर्म राइट किया, यूनिफॉर्म मीन्स हो गया इक्वल अमाउंट में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, सेकेंड हो गई, सॉरी सेकेंड। 2 सेकेंड में आपकी क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। थर्ड सेकेंड में क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। एंड 4 सेकेंड में आपकी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। मीन्स जो आपकी जो वेलोसिटी है ना वो इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आपको कह दूं माय डियर स्टूडेंट, अब वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, मेनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है। यहाँ पे मैं आपको कह दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी कर देंगे और यहाँ पे टाइम कर देंगे, यहाँ पे सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड एंड 4th सेकेंड। आप कह देंगे ये हमारा मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये हमारा 6 हो गया, एंड लास्ट इज 8 मीटर पर सेकेंड। आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है 1 सेकेंड में, आपकी ये है 2 सेकेंड में आपकी ये 6 हो गई, 3rd सेकेंड में आपकी 4 हो गई, एट 4 सेकेंड में 0 हो गई। तो मीन्स ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे डिक्रीज हो रहा है माइग्रेशन, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऐसे आएगी। ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कह दूं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आप सिंपली कह दोगे, यहाँ पे आपको कह दूं एक्सीलरेशन और इधर मैं कह दूं टाइम। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आप जानते हो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारा 8 है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 6 है, तो हम कह देंगे v हमारा मान लो जो भी है